तो इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले प्रस्थान करती है, लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है। तो कहता है कार की सामान्य चाल क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है कार की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 280 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। फिर कहता है कि 14 किलोमीटर धीमी, यानी 200 यहाँ पे x माइनस 14 और यहाँ पे 280 बट्टा x, ठीक है। इसको कहता है 60 मिनट का समय लगता है, यानी इसका अंतर जो है कितना है, 60 मिनट यानी 1 घंटा, ठीक। अब यहाँ से आप x के जगह यदि आप 70 पुट करते हैं तो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से गया 5 और यहाँ पे 70, तो ये 6 पंचे 30, 5 25, 3 28 और ये जो है 4, देखिए 5 में से 4 गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। देखिए कहता है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20%, ठीक है, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है, ठीक है। तब तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये काट 2 दाहिन 2 सत्य, तो a बाई बी कितना होगा, 7/10। अब दोनों संख्या का योग दे दिया गया तो 2 साथ 7 कितना होता है, 17, तो 17 यूनिट का मान है 8942। तो कहता बड़ी संख्या का मान यानी 10 यूनिट का मान क्या होगा, गुना में 10। तो देखिए 17 पच्चे 85, 85 बचा कितना 44 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 छक्के 102 और 10 से गुना कीजिएगा 5260, यानी 72 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा ए बी द्वारा अंतरित कोण 90 है। तो किसी वृत्त पर ये है और हमको पता है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। तो ये है ओ, बी और सी। तो कहता है कि ए बी द्वारा अंतरित कोण 90, तो ये 90 है। यदि जीवा ए बी की लंबाई 16 है, यदि जीवा ए बी की लंबाई 16 है तो ये 8, ये 8, ठीक है। तो कहता तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो दूसरा होगा, ठीक है। तो वृत्त की जीवा एक व्यास है, क्योंकि जो है अर्धवृत्त का कोण एक समकोण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कि इसको इधर ले जाइएगा तो ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। अब के जगह यदि आप -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1/-1 कितना हो जाएगा, -2, तो -1 के पावर 17, ठीक है। तो LHS बराबर RHS यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 1/-1 के पावर 11, तो कितना होगा, -1 के पावर ओड है, विषम है, तो -1 होगा। यहाँ भी क्या होगा, -1, यानी कितना होगा, -2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता है कि एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर, तो यदि मान लीजिए घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 4/5, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस यदि 100 है, ठीक, और 10% की हानि
अगर 10% की हानि होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। अब अंकित मूल्य, तो एमपी अंकित मूल्य का 4/5, अंकित मूल्य के 4/5 भाग बेचने पर 10% की हानि होता है, बराबर होगा विक्रय मूल्य। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको, तो एमपी क्या होगा? एमपी होगा 90 गुने 5/4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 112.5। एमपी हो जाएगा 112.5। तो अंकित मूल्य 112.5 रेशियो 100, दशमलव रहेगा उधर 0 जाएगा, यानी कितना होगा? 9:8। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा था, दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र पर जो स्केल है इतना ये जो है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे यदि आप देखें 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो एक यदि इतना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तब तो और यहाँ पे आपको निकालना है एक, तो 12 किलोमीटर, इसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 किलोमीटर हो जाएगा एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 00 इतना सेंटीमीटर। ठीक, इतना सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान इतना। ठीक है, तब 12 यूनिट का मान, तो यहाँ पे देख लीजिए, तब तो 1 यूनिट का मान जो है या 1 सेंटीमीटर, तो मानचित्र का स्केल जो है एक को इतना रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 25 पे 1 2 3, 25 पे 3 0, और बट्टा में 25 पे 3 0 1 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 12। एक का मान इतना है तो 12 का मान, तो देखिए x इंटू 12 गुने 10 के पावर कितना? 10 के पावर 1 2 3 4 5 5। ठीक है, 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 5 बट्टा में 25 1 2 3 0, तो यानी ये हो जाएगा 12/25 गुने 12/25 गुने 10 के पावर 5 में से 3 गया तो 2, 10 के पावर 2, ये 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 12 चौक कितना होगा? 48 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। एक यदि इतना को रिप्रेजेंट करता है तो मान लेंगे x जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, यानी आउटर को गुना बराबर होगा दोनों मिडिल का गुना। अब देखिए, कहता है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत दे दिया गया है, आयु x है। तो कहता है इतना और इतना आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, कक्षा की नई औसत आयु क्या होगी? तो यहाँ पे देखते हैं, तो 4 जो है 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है, इतना इतना वर्ष वाली जो 4 नई लड़कियां शामिल होती हैं। तो यहाँ से जो है इस सब को यदि आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4x प्लस 8 4 12, 12 में से 2 गया 10 10 20,
4x प्लस 20। अब 10 लड़कियों का कुल उम्र कितना है? तो 10 लड़कियों का कुल उम्र, यहाँ पे 4 लड़की है और 6 लड़की है, ये हो जाएगा 6x। 6 लड़कियों का औसत आयु यदि x है तो कुल होगा 6x। ठीक है, तो टोटल 10 लड़कियों का जो है हो जाएगा 6 4 10x प्लस 20। तो यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस 20, या 10 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस में 2। ठीक है, x प्लस 2। अब इसका औसत निकालना है तो ये होगा कुल बट्टा में 10, ये कट जाएगा यानी x प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि A1 जो है 5 कंपनियों द्वारा बाइकों ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर है। A2 जो है DFH द्वारा बाइकों का औसत उत्पादन है। A1 जो है सभी का, तो यहाँ पे A1 सबको जोड़िए। ठीक है, तो बाइक A1 सभी बाइक और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर है, तो इस सब का जोड़ इस सब का जोड़ यानी बाइकों का कुल जोड़ हो जाएगा 2200 और ट्रकों का कुल जोड़ यदि आप देखें तो ये हो जाएगा आपको 2250। इन दोनों में अंतर देखिए कितना का है, 50 का है। ठीक है, यही हो जाएगा A1। A2 कह रहा है कि DFH द्वारा बाइकों का औसत उत्पादन है। DFH द्वारा बाइकों का औसत उत्पादन, तो 700 300 1000 1450 बट्टा में 3। ठीक है, तो सॉरी यहाँ है 700 F 500 700 500 1000, तो 7 3 10 यानी 1500 बट्टा में 3 यानी कितना 500। A2 निकल गया 500। अब हमको A2 बाई A1 निकालना है, तो 500 बट्टा में 50 यानी 10। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 एक मूल समान है और अन्य दो मूलों का अनुपात इतना है। कहता सभी जो है मूल धनात्मक पूर्णांक है, क्रमशः B और C का मान। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मान लीजिए कि पहले समीकरण का मूल अल्फा, पहले समीकरण का मूल यदि आप देखें तो दोनों का दो तथा अन्य दो मूलों का अनुपात है 3 और 4। यदि सभी मूल जो धनात्मक है तो मान लेते हैं कि समीकरण 1 के मूल अल्फा 3 बीटा है। ठीक है, दूसरे समीकरण का मूल अल्फा 4 बीटा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका एक मूल समान है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस 3 बीटा निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा -B बाई A यानी प्लस B। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू 3 बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा C बाई A यानी कितना होगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। तब तो यहाँ से और उसके बाद अल्फा प्लस 4 बीटा क्या होगा दूसरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा -B बाई A यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू 4 बीटा, अल्फा इंटू 4 बीटा क्या होगा C बाई A यानी C हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू 4 बीटा। अब जो है इस सब को सॉल्व करेंगे, इसके बराबर B है। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी कितना होगा 6, तो अल्फ़ा बीटा बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से यदि आप देखें तो अल्फ़ा इंटू 4 बीटा बराबर कितना है C। तो देखिए 3 बट्टा इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको मान लीजिए 4 बीटा बराबर सी अल्फा प्लस 4 बीटा समीकरण 4। तो समीकरण समीकरण 2 और 4 को भाग यदि दीजिएगा तो क्या होगा, 3 यहाँ पे अल्फा बीटा और यहाँ भी है 4 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा बट्टा में 4 अल्फा बीटा बराबर में हो जाएगा, मान लीजिए उधर 6 रहने दीजिए, 6 और बट्टा में सी, अल्फा बीटा कैंसिल, 3 दूनी 6, तो सी का मान कितना होगा 8, सी का मान हो जाएगा आपको 8। ठीक है, तो अब आपको कहता है कि बी और सी का मान कितना आया है 8। ठीक है, यानी 8 देखिए यहाँ है और बाकी कहीं नहीं है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के दिशा में जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगे समय का आधा है। ठीक है, जल द्वारा धारा की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है कि स्थिर जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में लगा समय का आधा है। ठीक है, तो समय का क्या है आधा, तो मान लेते हैं कि धारा की गति यदि x है, ठीक है, धारा की गति x मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो धारा की दिशा में जाएगा तो मान लीजिए तो ये जाएगा x प्लस 6। ठीक है, तो दूरी यदि d है तो x प्लस 6 और धारा के विपरीत दिशा में जो जाएगा तो ये होगा x d बट्टा 6 माइनस x और धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय का आधा है। ठीक है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगे समय का क्या है आधा है, तो विपरीत का आधा, तो विपरीत को ही आधा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो d से d कैंसिल, ये हो जाएगा 12 माइनस 2x बराबर x माइनस 6 x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना होगा 2। तो धारा की गति तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल रंग के निकालने की प्रायिकता का 2 गुना। तो मान लीजिए नीली गेंद यदि x है तो यहाँ का नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगा x बट्टा में x प्लस 5। ठीक, लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता होगा x 5 बाई x प्लस 5 और लाल रंग के निकालने की प्रायिकता का 2 गुना, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, ये और ये कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हमको कर रहा है तो थैला में गेंदों की कुल संख्या कर रहा है, तो देखिए 5 लाल और 10 नीली, टोटल हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है, सार्वंतर 3 है, यदि समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग इतना है। तो पहला पद और सार्वंतर तो क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा तो d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहता 40वां पद यानी a प्लस 39 d का मान निकालना है।
ए प्लस 39 डी। तो ए का मान कितना है 1 प्लस 39, ठीक है। और डी का मान तो आपको पता ही है 3, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, यानी 118 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार, तो देखिए लीप वर्ष में दिनों की संख्या होता है 366 दिन, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह में यानी एक रविवार तो होगा ही, तो 52 सप्ताह में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 366 दिन यानी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, ठीक है। तो मान लीजिए 2 दिन, यानी मान लीजिए पहले सोम होगा तो मंगल होगा, सोम मंगल, या फिर मंगल बुध, ठीक है, मंगल बुध, या फिर बुध बृहस्पति, या फिर बृहस्पति शुक्र, या फिर शुक्र शनि, या फिर शनि रवि, ठीक है। तो रविवार कह रहा है, तो रविवार यदि आप देखेंगे तो या फिर रविवार सोमवार, तो रविवार यहाँ भी है और रविवार यहाँ भी है। इसका मतलब है कि अब इस जो प्रायिकता होगा 2 में टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2/7, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष 10% मनोरंजन पे, शेष का 60% भोजन तथा आवास पे खर्च करता है, उसके बाद उसकी मासिक बचत इतना है। तो देखिए कहता है कि 20% जो है, 20% जो है शिक्षा पे, तो बचता कितना है 80%। मान लीजिए टोटल 100 है, उसमें से 20% यदि खर्च करता है बचता 80। फिर कह रहा है कि शेष खर्च करता है, शेष 10% मनोरंजन पे। अब शेष का 10% यानी 90%, तो बचा कितना 9×72, ठीक है। फिर कहता है शेष का 60% भोजन आवास पे, तो 72 का अब 60% खर्च करता है तो बचता है 40%, तो इसका मान कितना है 576, ठीक है। 576, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यदि आप देखें तो 4 एकान 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है। और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मान लीजिए तो 10 दूनी 20, तो मान लीजिए एक बराबर कितना होगा, ये 10 उधर जाएगा, 10 दूनी 20, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 2000, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि एक दुकानदार कोई सामान बाजार दर से 10% छूट देकर बेच देता है, बाजार पर लागत मूल्य 20% अधिक है, ठीक है। यदि वह इतना रुपये में बेचता है, तो एक दुकानदार सामान ब्याज दर से 10% छूट देकर बेचता है, ठीक है। छूट देकर बेचता है और बाजार लागत 20% अधिक है, ठीक है। वह इतना रुपया में जो है उसको बेचता है। तो इसी स्थिति में यदि मान लीजिए बाजार मूल्य यदि x है, तो कहता है वह कितना लाभ कमाता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य यदि 100 मान लीजिए, तो 100 यदि है तो बाजार दर क्या होगा, बाजार दर क्या होगा, तो 10% 20% अधिक, बाजार दर लागत मूल्य से 20% अधिक, यानी 120, ठीक। तो बिक्री मूल्य देखिए, अब बिक्री मूल्य का रहा 10% छूट पर बेचता है, तो 120 का 90%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा 108, ठीक है 108। तो आप देख सकते हैं
इसकी लागत मूल्य कितना है 100 और सेलिंग प्राइस है 108। ठीक, लेकिन यहाँ पे कहता है कि इतना रुपया में यानी 10.80 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे लाभ जो है किसका हो रहा है 8 का लाभ हो रहा है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस तो है इसके अकॉर्डिंग 108 है, तो 108 यूनिट का मान कितना है 10.80। ठीक है, तो एक यूनिट का मान होगा इतना बट्टा 108। ठीक, तो हमको कहता कितना का लाभ हो रहा है 100 से 8 यानी 8 का लाभ हो रहा है, तो 8 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.80। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहता है कि पी क्यू टी से त्रिभुज पी क्यू टी में पी क्यू बराबर पी टी। अब देखिए कोई त्रिभुज है मान लीजिए पी क्यू टी। ठीक है, और पी क्यू बराबर पी टी, पी क्यू बराबर पी टी है। बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार हैं कि पी आर बराबर पी एस। तो पी आर बराबर में कर रहा है पी आर बराबर पी एस, यानी ये दोनों भुजा भी बराबर है। ठीक है, और कह रहा है कि कोण पी टी एस, कोण पी टी एस, ठीक है, ये है 34। देखिए यहाँ पे कोण 62 है, पी टी एस ये है 62, और आर पी एस यानी ये कोण है 34, ये है 34। तो हमको निकालना है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी और आर। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण ये कोण बराबर, ये 62 है तो ये भी कितना होगा 62 होगा। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर होगा। ठीक, तो ये यदि 34 है तो ये कितना होगा, ये होगा 2x बराबर 180 माइनस 34। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 1। x का मान 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यानी ये 73 और 73 हो जाएगा। ठीक है, तब तो इसका मान 73 हो जाएगा। तो कोण क्यू पी आर जो है, कोण क्यू पी आर, इसको यदि आप देखें और ये पूरा कोण यदि आप देखें कोण क्यू पी आर क्यू पी टी, तो क्यू पी टी यदि आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 62 कितना होगा 4 6 6 12, 10 में 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी कितना होगा 56। अब 56 में से आप 34 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो कितना हो जाएगा, यदि आप देखें तो ये पूरा इसमें से आप इतना घटाएं तो 34 कितना, हाँ ये हो गया 22। अब जो क्यू पी आर है, ठीक है, और बाही कोण, तो क्यू पी आर जो है यहाँ से इसको ये आधा आधा बांट रहा है तो 22 का आधा हो जाएगा, यानी कितना होगा 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण पी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको आधा कोण क्यू पी आर हो जाएगा कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी, इसे भी बना सकते हैं। तो
ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए सम धन पूर्णांक है तथा बी जो है एक विषम धन पूर्णांक है तो कौन सी जो संख्याएं सम नहीं होगी। तो यदि ए सम धन पूर्णांक है तथा बी एक विषम धन पूर्णांक है, ठीक है, तब आपको देखें तो बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी ये जो है सम संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर ए का मान यदि आप 2 लेते हैं, बी का मान 3 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे देखिए 2 + 3 कितना होगा 5, तो ये सम संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो ए जो है ये 1 2 4, तो यहाँ पे 1 2 कर सकते हैं सबसेट है किसका ए का, ए बराबर इतना है तब तो 1 2 क्या होगा सबसेट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 89 कह रहा है 2018 में शाखा ए की कुल बिक्री और 2020 में शाखा सी की कुल बिक्री का अनुपात ए और सी 2018 और 2020। तो ए में देखिएगा कुल बिक्री कितना है ए में, तो 2018 में शाखा ए की कुल बिक्री और 2020 में सी की कुल बिक्री। 2018 में ए की कुल बिक्री, 2020 में सी की कुल बिक्री। तो इसको सब जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना 8 4 12, 8 4 12, 5 4 9 10 1 11, और इधर यदि आप जोड़ते हैं तो 2 7 5 12 13 14, ठीक है। इसको यदि आप काटें तो 2 5 10 या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 तिया 12, तो ये 4 से तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपको देख लीजिए 2018 2020 2018 2020 14 और 17। 2018 में शाखा ए की कुल बिक्री और 2020 शाखा सी की कुल बिक्री। तो यहाँ पे देखिए ए का जो है 8 4 12, 5 4 9 10 11 बट्टा में ये हो जाएगा 2 7 5 12 13 14। इसको काटिएगा 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 1 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा ई होगा। अतः कि दो वृत्तों की परिधि 77 और 154 है, उनकी त्रिज्याओं के बीच अंतर, तो परिधि 2 पाई r, ठीक है, ये है 77। तो ये देखिए कट जाएगा आपको 11 7 77, 11 दूनी 22, ठीक है, यानी r का मान होगा 49/4। फिर देखिए 2 पाई r ये दिया है 154, 7 मतलब कट जाएगा, तो r का मान होगा 49/2। तो 49/2 और 49/4, 49/2 और 49 में कितना होगा 4, 49/2 49/4। अब यदि इसका एलसीएम 4 लेते हैं तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9, माइनस 49, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 4 गया 4, बट्टा में 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, नहीं लगेगा दशमलव दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब कह रहा है कि इतना बड़ा का मान क्या होगा।
तो ए प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसको यदि आप देखें तो ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू और 8 यहाँ की इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू बी क्यू प्लस 2c का होल क्यूब माइनस में 3ab और 3abc यानी 2c। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी तीसरा नंबर 92। देखिए साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर कितना है 69, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 21। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऑप्शन नंबर 1। 93 देखिए 93 की यदि बात करें तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये कट जाएगा प्लस 3 प्लस 3 ये 2 दूनी 4 3/2 और 1/4। नीचे यदि देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 दूनी 4 यानी 3/8 माइनस ये 4 और 4 कैंसिल 1/6 ऊपर में सॉल्व करेंगे 21/4, नीचे में सॉल्व करेंगे तो 5/24, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना है तो 21/4 गुने 24/5 यानी 126/5। दो समरूप वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु Z पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, और XY एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है XY। कहता है कि कोण XYZ का मान, कोण XYZ और ये Z पर स्पर्श करता है तो कोण XYZ x वो इसको मिला दें तो हमको कह रहा है XYZ ये कोण क्या होने वाला है। तो यदि आप यहाँ पे देखें XY जो है सभी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक, XY। अब यदि आप इसको गौर से देखें तो कोण CXZ कोण यहाँ पे इसको यदि आप C मानते हैं तो CXZ इसको यदि आप बीटा मानेंगे बीटा तो CYZ भी क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए CXZ यदि CXZ CZX, देखिए यहाँ पे यदि आप इसको अल्फा बीटा, तो ऐसी स्थिति में इसको यदि आप बीटा मानते हैं तो ये भी बीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा हो जाएगा, यानी तब तो CY बराबर CZ होगा, CY बराबर CZ, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर। और इधर यदि आप देखें तो ये और ये भुजा बराबर है, तब तो सभी का जोड़ देखेंगे यानी 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका जोड़ हो जाएगा 180, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। तब तो यहाँ से अल्फा ये अल्फा बीटा यहाँ पे अल्फा बीटा तो 2 इंटू अल्फा बीटा 180, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 90, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हमको यही निकालना है
एक्स हमको निकालना है, एक्स जेड वाई निकालना है, एक्स जेड वाई। यहाँ पे एक्स जेड वाई यानी ऑप्शन नंबर तीसरा को निकालना है, एक्स जेड वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और तथा बताइए कौन सा त्रिभुज संभव है। तो आप देख सकते हैं कौन सा त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो किसी दो भुजाओं का यदि आप योग देखेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको जोड़िए 0.2 हो जाएगा 0.41 जो कि तीसरी भुजा से बड़ी है। यहाँ पे कह रहा है संभव नहीं है। और यदि आप देखें तो इन दोनों को यदि जोड़िएगा तो यह होगा 0.4। ठीक है, अब ए और डी, तो त्रिभुज ए त्रिभुज यहाँ पे इसको यदि आप जोड़ते हैं देखिए पी क्यू है इतना, पी प्लस क्यू यानी ये और ये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए और डी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 है कि एक तूफान द्वारा एक पेड़ के टूटने से उसकी शीर्ष उसके आधार से इतना मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये पेड़ है, यहाँ से टूटा और ये जो है इस तरह से मुड़ गया 13√6 मीटर की दूरी पर आकर जो है टिकता है और क्षैतिज कोण 45 बनाता है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई, मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई कर रहा है तो जो होगा ये वही इतना होगा। ठीक है, यही टूट के यहाँ आया है तो ये भी 13√6। अब क्या है साइन 45, तो साइन 45 तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1। ठीक, सॉरी 1/√2 यानी ये 1 है तो ये √2 होगा। अब यदि एक यूनिट का मान इतना है तो √1 यूनिट का मान √2 यूनिट का मान दे दिया गया है कितना, तो 13√6। तो एक यूनिट का मान होगा 13√6/√2, 13√6/√2। यहाँ से परिमेयकरण कीजिएगा तो √2/√2 यानी कितना होगा 13/2 रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 13√2 और √12। ठीक है, अब 13√6/√2 तो देख लीजिए। अब हमको अब प्लस में ये 13√6 प्लस में 13√6 इसको जोड़ना भी है तो 13/2 √12 और प्लस में 13√6 तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 13 दोनों में से कॉमन है तो 13 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा √12 प्लस √2√6। ठीक है, 2√6 बटा में 2। तो यहाँ पे जो है आप यदि देखें तो साइन थीटा √2 1/√2 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 13√3 इंटू में 2 प्लस √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
97 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में खंड क्यू एस पी क्यू आर को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, पी क्यू जो है एक्स है, क्यू आर इतना है, पी एस इतना इतना। तो कहता है आपको निकालने के लिए तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए एक्स का मान, तो इस स्थिति में आप यदि देखें तो क्यू एस जो है कौन पी क्यू एस का समद्विभाजक है। क्यू एस जो है कौन पी क्यू एस कौन पी क्यू आर का समद्विभाजक है। तब तो यहाँ पे क्यू पी बराबर में होगा क्यू आर बराबर में होगा क्यू पी। देखिए क्यू पी बट्टा क्यू आर बराबर पी एस बट्टा में एस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो पी एस कितना है, पी एस ये है एक्स यानी एक्स, क्यू पी है एक्स बट्टा में, और ये कितना है, ये है 2x प्लस 5 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 5/3 2x प्लस 5/3 बराबर में ये और ये, यानी x माइनस 3/5 बट्टा में 2x प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से x का मान आ जाएगा आपको माइनस का 30 बट्टा में 31। ठीक है, माइनस का 30 बट्टा में 31। कहता है दो संकेंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्या 3, 5 है का केंद्र P है। वृत्त के बाह्य बिंदु किसी बिंदु A से दो स्पर्श रेखा बनाई जाती हैं। स्पर्श रेखा AM छोटे वृत्त को M बिंदु तथा स्पर्श रेखा AN वृत्त N बिंदु पर स्पर्श करता है। AM यदि 13 है। अब यहाँ पे देखिए ये है AM, तो AM का रहा 13, यहाँ पे AP स्क्वायर यदि निकालिएगा AP स्क्वायर इसको मिला दें तो ये 90 यहाँ पे है, तो AP जो है कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा PM स्क्वायर AP स्क्वायर PM स्क्वायर, यानी ये है 3 PM स्क्वायर जोड़ AM स्क्वायर AM स्क्वायर, यह है 13। तब तो AP निकल जाएगा √178। ठीक है, अब त्रिभुज APN में यदि देखें APN में AN बराबर क्या होगा, AN स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब है तो ये हो जाएगा √178। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो AN हो जाएगा √153। AN ही निकालना था तो ए ऑप्शन। अब देखिए 99 का था तीन अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले दो का गुणनफल इतना है। तो मान लीजिए तीन संख्या ABC है तो AB 437 यानी 29 गुने या 23 गुने 19 लिख सकते हैं, और BC है 551 यानी 19 गुने 29 19 गुने 29। ठीक है, 19 गुने क्या लिख सकते हैं 29। अब देखिए दोनों में BB कॉमन है तो यहाँ भी कितना 29 कॉमन है, यानी B का मान होगा 29, A का मान 23, B का मान 19। ऑप्शन नंबर, तो हमको कहता सबका जोड़ 23, 19, 29, 71 आ जाएगा। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार का अंतर 2 है। ठीक है, कर्ण ऊंचाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC। अब यदि
कर्ण और आधार का अंतर 2 है। कर्ण और आधार का अंतर तो कर्ण है AC माइनस AB। कर्ण और आधार का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि कर्ण ऊंचाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। कर्ण जो है ऊंचाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा AC माइनस 2BC बराबर में 1। ठीक है, AC माइनस 2BC बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सारे आपको कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। इसको सॉल्व करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको त्रिभुज का कर्ण या फिर 8, 15, 17 यदि लेते हैं तो 8, 15, 17 तो ये है 17। ठीक है, 8, 15, 17 ये है 17 कर्ण ये है। इसको 8 इसको 15 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो AC जो है 8 दूनी 16 1 17। तो ऑप्शन से ही ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 101 में देखिए P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो P का मान क्या होगा? P का मान यदि आप देखें तो P स्क्वायर Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर होता है P प्लस Q इंटू में P माइनस Q, P प्लस Q इंटू में P माइनस Q। तो P प्लस Q इन दोनों को एक बार जोड़िए और एक बार घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 P प्लस Q इंटू में P माइनस Q। P प्लस Q तो 2 इंटू 3 के पावर 2000 प्लस 2 इंटू 3 के पावर माइनस 2000 और इंटू में P माइनस Q, यानी एक बार माइनस ये प्लस में चला जाएगा तब तो ये और ये कैंसिल और यहाँ पे आपको बच जाएगा ये, यानी 2 इंटू 3 के पावर माइनस 2000। ठीक है, माइनस 2000। यहाँ से 2 कैंसिल कीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में से 2 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा क्या? जैसे ही 2 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से एक 2, ये 3 के पावर 2000 माइनस 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 इंटू 3 के पावर में कितना 0, 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 102 देखिए, कहता है कि आरोही क्रम में लिखा जाए तो मध्य में कौन सा भिन्न होगा? मध्य में कौन सा भिन्न? नीचे में हर को यदि समान कीजिएगा तो 10 से गुना कीजिए तो 20/30, 23/30, 27/30। ठीक है, और 22/30, 6×24/30। तो देख लीजिए बीच में कौन आने वाला है। ये ऑप्शन 23/30। 103 देखिए, 103 जो है एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज CBA। फिर कहता CA और CB पर 2 बिंदु हैं P और Q। CA और CB
यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, इसको यदि आप मिलाएं, ठीक है। अब कहता है कि वे CA और CB को 2:1 में, CA और CB को 1:2, इसको 1:2 में और इसको 1:2 में, ठीक है। CA और CB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो AQ² जोड़, तो यदि आप इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए AQ² प्लस BP² AQ² बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले AQ² निकालिएगा तो ये हो जाएगा AQ² बराबर, ये इस त्रिभुज में आइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 9, ठीक है, प्लस ये 2 9 4 13 यानी 9x² प्लस y², या फिर आप ये कहें कि ये हो जाएगा कितना, 9 4 13। अब आपको निकालना है BP², ये इसमें, तो BP² यदि देखिएगा तो BP² बराबर BP² इस त्रिभुज में, तो 3 का स्क्वायर 2 1 3 का स्क्वायर 9 पूरे 3 है, ये 2 ये भी 13 हो जाएगा, तो 13 ये भी हो जाएगा यानी 13 13 26। उसके बाद कहता है AB, तो AB यानी 1 और 2 कितना होगा 3, AB जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 26, और देखिए यहाँ पे 26 और 3, या नहीं तो 26 बट्टा स्क्वायर रूट है 13, इसका जोड़, और AB² है, सॉरी AB², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 26 और 9, 26 और 9, ऑप्शन नंबर 5। 104 में देखिए 104 की यदि बात करें तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB 9 है, BC 40 है, ठीक है, और C 41, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, और D जो है CA का मध्य बिंदु है, D जो है CA का मध्य बिंदु है, तो कहता है BD, तो देखिए BD क्या होगा, ये जो है मध्य बिंदु है, तो BD जो हो जाएगा आपको, BD जो है ये कर्ण का आधा हो जाएगा, BD का जो लंबाई है कर्ण का क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। 105, हाँ इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1 - x + x, ये कट जाएगा, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 1 - x + x बाई 1 - x, x कट जाएगा यानी 1 + 1 - x 2 - x, तो 2x बाई 2 - x बराबर 1, यानी 2x बराबर 2 - x यानी 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, बी ऑप्शन। 106 में यदि आप देखें तो कहता x आदमी एक कार्य को 24 दिनों में कार्यकाल के दौरान 9 आदमी अनुपस्थित रहें और कार्य 32 दिनों में समाप्त हो जाए, तो मान लीजिए x आदमी करता है 24 दिन में, अब कह रहा है कि यदि 9 आदमी जो अनुपस्थित रहे तो कार्य होता है 32 दिन, ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 36, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 36 आ जाएगा इसका आंसर। और देखिए मजदूरी और मजदूरों की संख्या है, कहता है
मध्य का मजदूरी, मध्य का निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से n निकालेंगे टोटल। तो n जो है टोटल निकलेगा कितना, 43। n/2 निकालिएगा 43, 21.5। तो स्पष्ट 21.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो होगा 3, 5, 3, 8 और ये हो जाएगा 3, 5, 3, 8, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 8, 5, 13, 43। ठीक है, तो ठीक 21.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 28, यानी कितना 28 है। तो ये इसका वर्ग अंतराल 40 से 45 है, तो माध्य का वर्ग यही है। तो माध्य का वर्ग जो है हो जाएगा 30 से 40। ठीक, तो यहाँ से L कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 40, तो L प्लस n/2 कितना आया था 43, n/2 L प्लस n/2 माइनस C माइनस F। तो F जो है यहाँ कितना हो जाएगा, तो CF यदि आप देखते हैं तो CF L प्लस n/2 माइनस CF संचयी बारंबारता ठीक ऊपर वाला 8। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF/F, और F हो जाएगा आपको कितना 20 गुना में H, और गुना में यहाँ से H हो जाएगा 10। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपको ये 43, यानी ऑप्शन नंबर देखें तो ये 46.75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यहाँ पे है log 30 बराबर इतना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ से log 30 3 गुने 10 ये हो जाएगा 0.47712। ठीक है, तो log 0.003 करिएगा तो कितना हो जाएगा, log 30 तो log 0.003, log 0.003 का मान निकालेंगे तो यानी देखिए दशमलव जो है log 3 गुने 10, तो log m इंटू n, log m प्लस log n। ठीक है, log m इंटू n होगा log m प्लस log n। अब log 3 और log इतना, तो ऑप्शन से ही यदि आप चलेंगे तो देखिए माइनस में तो होगा नहीं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए कहता है कि आंकड़े 13 की बारंबारता नीचे दिया गया है आपको। 13 की बारंबारता 1, 2, 3, 109 का हो जाएगा। दूसरा ABCD एक आयत है, ठीक है, और AD को व्यास लेकर मान लीजिए इस तरह से ABCD एक आयत है, और AD को व्यास लेके एक अर्धवृत्त, AD को व्यास लेके एक अर्धव्यास खींचा जाता है। जो विकर्ण DB को E पर काटता है, कहता AB यदि 12 है,
ए डी यदि 9 है तो बी का मान क्या होगा, तो बी ई का मान क्या होगा। तो इसी स्थिति में 9 12 9 12 15, ठीक है, 9 12 15 रिपीट होता है, ठीक है, 9 12 15। अब जो बी ई है इसको यदि आप एक्स मानते हो बी ई को, तो इसी स्थिति में क्या होगा, जो बी ए स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर, यानी ये बी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी ई गुने डी ई, ठीक है, बी ई गुने डी, बी ई गुने बी डी, सॉरी, ये बी ई गुने बी डी, बी ई गुने बी डी। तब तो बी ए कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपको एक्स गुना में 15, तो 12 का 144/15 ये हो जाएगा एक्स का मान, यानी 9.6, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर